और रेहान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब रेहान ने शादी की बात की तो पंगा हो गया। रूमी शादी के लिए राजी नहीं है क्योंकि रेहान उसे शादी के बाद विदेश ले जाना चाहता है। रूमी अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। अब रेहान क्या करेगा? क्या वो रूमी को अपनी दुल्हन बना पाएगा? यही देखेंगे आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है साल 1970 के आगरा शहर से। यहाँ एक लड़का है जिसे नींद में चलने की बीमारी है। ये बीमारी 4 से 6 साल के लगभग 15% बच्चों में होती है और कुछ बच्चों में ये आदत बड़े होने तक रहती है। ये लड़का कौन है ये हमें बाद में पता चलेगा। अब कहानी आज के दिल्ली में आती है। एक शादी का फंक्शन चल रहा है। दुल्हन तो आ गई है पर दूल्हा गायब है। तभी मिसेस मेहरा से कोई पूछता है कि घोड़ा कहाँ है। मिसेस मेहरा कहती है कि जब दूल्हा ही नहीं है तो घोड़ा कहाँ से आएगा। तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता है। दूल्हा घोड़ा पर नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से आया है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से हमारा हीरो रेहान उतरता है। वो इतना हैंडसम है कि सबको लगता है कि वही दूल्हा है। यहाँ तक कि दुल्हन भी उसे देखकर उस पर फिदा हो जाती है, लेकिन असली दूल्हा उसके बाद बाहर आता है। रेहान असल में एक वेडिंग प्लानर है जो यूएसए की कंपनी में काम करता है। वो इसी काम के लिए दिल्ली आया है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। जब दुल्हन की विदाई होती है तो वो बहुत रोती है। रोहन के टोकने पर दुल्हन के पिता उसे डांटने लगते हैं। तभी दुल्हन अपने पिता से कहती है, इन्हें मत डांटिए पापा, ये तो बहुत क्यूट है। ये सुनकर बेचारा असली दूल्हा खुद रोने लगता है। आखिर में मिसेस मेहरा यानी पिंकी रेहान को ढूंढते हुए उसके पास आती है। पता चलता है कि रेहान उन्हीं का बेटा है। पिंकी रेहान के पास आती है और दुल्हन के घर वालों को इतना रोता देख परेशान हो जाती है। वो रेहान से कहती है, मुझसे एक प्रॉमिस करो। रेहान पूछता है, कैसा प्रॉमिस? रिंकी कहती है, तुम कभी किसी इंडियन लड़की से शादी नहीं करोगे। रेहान हैरान होकर पूछता है, इसका कारण क्या है? तो पिंकी रोते हुए दुल्हन की तरफ इशारा करके बोलती है, देखो ये लड़कियां कितना रोने का नाटक करती हैं, मुझे ये सब नहीं पसंद। सब लोग पिंकी को घूरने लगते हैं तो रेहान जल्दी से उन्हें वहां से हटाकर अंदर ले आता है। अंदर जाकर रेहान अपनी माँ से मजाक में पूछता है, क्या आप अपनी शादी में नहीं रोई थी? पिंकी उदास होकर कहती है, शादी के वक्त तो नहीं रोई पर शादी के बाद बहुत रोना पड़ा। ये सुनकर रेहान का मन थोड़ा खराब हो जाता है। दरअसल रेहान के पिता उन्हें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे और पिंकी ने अकेले ही बहुत दुख सहकर रेहान को पाला था। इसलिए दोनों माँ बेटे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी पिंकी खुशखबरी देती है कि वो अब हमेशा के लिए यूएसए में बसने वाले हैं। ये सुनकर रेहान काफी खुश होता है और दोनों खुशी से झूम उठते हैं। अब एंट्री होती है हमारी हीरोइन रूमी की। वो एयरपोर्ट पर एक लाइब्रेरी में जाती है और ऊपर वाले रैक से एक किताब निकालने की कोशिश करती है। किताब का नाम है लव इन आगरा। रूमी का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता तभी वहां रेहान आ जाता है। वो रूमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी तारीफ करते हुए थोड़ा सा फ्लर्ट भी करने लगता है। रूमी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देकर किताब उतारने को बोलती है। जैसे ही रेहान किताब उतार कर देता है, रूमी उसे पास वाले एक रैक में सजा कर रख देती है। रेहान हैरान होकर पूछता है, ये तुमने क्या किया? रूमी बताती है कि इस किताब का लेखक उसका दोस्त है, इसलिए वो किताब को सामने रख रही है ताकि लोग उसे देखें और खरीदें। ये सुनकर रेहान खुद उस किताब को उठाकर सबसे आगे वाले रैक पर रख देता है ताकि सबको दिखे। रूमी ये देखकर खुश होती है। इसके बाद दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन रेहान वो किताब अपने साथ पढ़ने के लिए ले जाता है। तभी रूमी के पास उसके पापा का फोन आता है। रूमी जैसे ही फोन उठाती है, उसके पापा उसे ढेर सारी सलाह देना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अपना पासपोर्ट और जरूरी कागज संभाल कर रखना। रूमी अपने पापा की इन बातों से काफी चिढ़ जाती है क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसके पापा उसे अब भी छोटी बच्ची समझते हैं और दिन में 4 बार फोन करके टोकते हैं। रूमी गुस्से में अपने पापा से कहती है कि अब वो अपना खुद ख्याल रख सकती है और उन्हें अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। तभी रूमी के पीछे रेहान आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही रूमी फोन काटती है, रेहान उसे नाम लेकर पुकारता है। रूमी हैरान होती है कि उसे उसका नाम कैसे पता। रेहान उसके हाथ में वही किताब लव इन आगरा दिखाता और पूछता है, ये किताब तुम्हारे दोस्त ने लिखी है ना? ये सुनकर रूमी शर्मा जाती है। असल में सच ये था कि वो किताब किसी दोस्त ने नहीं बल्कि खुद रूमी ने ही लिखी थी। उसकी किताब बिक नहीं रही थी, इसीलिए वो खुद ही मार्केटिंग के लिए किताबों को आगे सजा रही थी। रेहान के हाथ में न सिर्फ किताब थी बल्कि रूमी का पासपोर्ट भी था। रूमी गलती से अपना पासपोर्ट वहीं छोड़ आई थी। रेहान उसे समझाता है कि माँ बाप इसीलिए फिक्र करते हैं क्योंकि बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनके लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। वो चुटकी लेते हुए कहता है कि तुम तो बहुत इंडिपेंडेंट बन रही थी, फिर इतनी कीमती चीजें कैसे भूल गई? रूमी गुस्से में अपना पासपोर्ट छीनने की कोशिश करती और बोलती है कि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। तभी रेहान मजे लेने के लिए उसका पासपोर्ट लेकर भागने लगता है। रूमी उसके पीछे दौड़ती है। आखिर में रेहान दौड़कर वापस उसी लाइब्रेरी में जाता है और पासपोर्ट को ठीक उसी जगह रख देता है जहां रूमी उसे भूल कर आई थी। रेहान रूमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे मदद नहीं करनी चाहिए थी बल्कि पासपोर्ट वहीं छोड़ देना चाहिए था। रूमी गुस्से में उसे डांटने ही वाली होती है कि तभी फ्लाइट का अनाउंसमेंट आ जाता है। वो हड़बड़ी में जाने लगती है लेकिन फिर से अपना पासपोर्ट वहीं भूल जाती है। रेहान जोर जोर से हंसने लगता है। रूमी पीछे मुड़कर अपना पासपोर्ट उठाती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। चेकिंग के दौरान दोनों फिर मिलते हैं। रूमी डरते डरते पूछती है, कहीं तुम भी क्रोएशिया तो नहीं जा रहे? रेहान
एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, मुझसे पर्सनल सवाल मत पूछो। रूमी मन ही मन दुआ करती है कि रेहान की फ्लाइट अलग हो, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रूमी जैसे ही प्लेन में बैठती है, वहाँ रेहान भी आ धमकता है। प्लेन में चढ़ते ही रेहान एक एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। रूमी दुआ करती है कि रेहान की सीट उसके बगल में ना हो। रेहान जब उसकी सीट के पास से गुजर जाता है तो रूमी चैन की सांस लेती है, पर तभी रेहान वापस आता है और ठीक रूमी के बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। रूमी का चेहरा ही उतर गया था। सफर के दौरान रेहान रूमी की लिखी किताब पढ़ता है और बोर होने का नाटक करता है। जब वही एयर होस्टेस कॉफी देने आती है तो रेहान उसे सुनाकर बोलता है, इस बोरिंग किताब से तो अच्छी तुम्हारी आंखें हैं। एयर होस्टेस भी हंसकर बोलती है, हाँ मुझे भी किताब बोरिंग लगती है। अब अपनी किताब की बुराई सुनकर रूमी गुस्से से जल भून जाती है। रेहान कहता है कि प्लेन के खाने का मेनू भी इस किताब से ज्यादा अच्छा है। रूमी चिढ़कर हेडफोन लगा लेती है, लेकिन जैसे ही रूमी दूसरी तरफ मुड़ती है, रेहान बड़े ध्यान से उसकी किताब पढ़ने लगता है। साफ दिख रहा था कि उसे रूमी की लिखी किताब बहुत पसंद आ रही है। आखिरकार दोनों क्रोएशिया पहुंचते हैं। रेहान यहाँ घूमने और माइंड फ्रेश करने आया है और रूमी भी छुट्टियां बिताने आई है। इत्तेफाक से उनका टूरिस्ट ग्रुप भी एक ही निकलता है, लेकिन रूमी उसे इतना नापसंद करती है कि रेहान की हर बात पर दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। जब वो बोट पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि न केवल उनकी बोट एक है, बल्कि उन्हें एक ही केबिन भी शेयर करना पड़ेगा। ये सुनकर रूमी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। असल में उस बोट पर बाकी 2 कपल थे, तो सबने यही समझा कि रूमी और रेहान भी एक कपल हैं। रेहान को तो जैसे मजा आ गया और वो रूमी का उतरा हुआ चेहरा देख देखकर खूब हंसता है। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है, इसलिए रेहान उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। घूमते फिरते रात हो जाती है। रूमी एक रेस्टोरेंट में डिनर करने बैठती है, लेकिन वो जो भी ऑर्डर करती है उसे उसका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। क्रोएशिया का खाना इंडियन खाने से बिल्कुल अलग था। तभी वहाँ रेहान भी आता है और दूसरे टेबल पर बैठ जाता है। रूमी को भूख लगी थी, इसीलिए वो हिचकिचाते हुए रेहान के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई इंडियन खाना है? तुम तो मामाज बॉय लगते हो, तुम्हारी माँ ने पक्का कुछ पैक करके दिया होगा। रेहान उसे साफ मना कर देता है कि उसके पास कुछ नहीं है। दोनों में फिर बहस होती है और रूमी चिढ़कर बिना खाए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेहान बोट पर वापस आता है। वो देखता है कि रूमी केबिन के अंदर सोने के बजाय बाहर डेक पर लेटी हुई है। रेहान को लगता है कि रूमी शायद उसके डर से बाहर सो रही है, इसीलिए वो उसे सफाई देने लगता है कि वो इतना बुरा भी आदमी नहीं है। तभी रूमी उसे चुप कराती है और अपने पास लेटने को बोलती है। जब रेहान बगल में लेटता है तो रूमी उसे ऊपर देखने को बोलती है। ऊपर आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत चांद चमक रहा था। रूमी कहती है, इतने सुंदर मौसम और चांद को छोड़कर कोई अंदर केबिन में क्यों सोना चाहेगा? रेहान को ये सब बातें समझ नहीं आती। वो कहता है वो इतना रोमांटिक नहीं है और वो तो अंदर केबिन में जाकर आराम से सोना पसंद करेगा। रूमी उसकी बात सुनकर बस मुस्कुरा देती है। रेहान वहां से जाने से पहले रूमी के हाथ में एक खाने का पैकेट थमा देता है। रूमी उसे खोलकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो कोई विदेशी खाना नहीं बल्कि गर्मा गर्म इंडियन खाना था, जिसे रेहान खास रूमी के लिए ढूंढकर लाया था। अगले दिन से दोनों के बीच की कड़वाहट कम होने लगती है और वो साथ में मस्ती करने लगते हैं। रूमी अपना दिल खोलकर रेहान से बातें करती है। वो बताती है कि उसकी किताब की रेटिंग बहुत कम है और वो दुखी है। वो रेहान से पूरी किताब पढ़कर रिव्यू देने को बोलती है। रेहान मजाक में कहता है, मैंने सिर्फ 3 पेज पढ़े हैं, बाकी 300 पेज पढ़ने की मेरे पास टाइम ही नहीं है। रूमी उदास होकर वहां से चली जाती है और पार्टी में दूसरे लड़कों के साथ नाचने लगती है। तभी रेहान आता है और उसे खींचकर अपने पास लाता है और सच बोलता है कि उसने पूरी किताब प्लेन में ही पढ़ ली थी। रूमी हैरान होकर पूछती है, फिर उसने नाटक क्यों किया? रेहान हंसकर कहता है, मुझे तुम्हें चिढ़ाना अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। एक दिन रूमी रेहान से उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। रेहान बताता है, जब वो छोटा था तभी उसके पापा उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे। उसकी माँ ही अब उसके लिए सब कुछ है। उन्होंने कभी पिता की कमी महसूस होने नहीं दी। रूमी हंसकर कहती है, मैंने सही कहा था कि तुम मामाज बॉय हो और आजकल की लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं। इस पर रेहान अपना शर्ट उतारकर अपनी फिट बॉडी दिखाता और बोलता है, इस बॉडी को देखकर कोई भी लड़की इस मामाज बॉय को हाथ से जाने नहीं देगी। रूमी जोर जोर से हंसने लगती है। रेहान कहता है कि वो रूमी के इसी हंसी के प्यार में पड़ गया है। रूमी उसे चेतावनी देती है कि प्यार में ज्यादा मत डूबना, वरना डूब ही जाओगे। रेहान कहता है, अब हमारे पास 4 दिन और हैं, देखते हैं मैं डूबता हूँ या नहीं। अब दोनों साथ में अच्छे वक्त बिता रहे होते हैं। एक दिन समंदर के किनारे रूमी के पैर में जेलीफिश काट लेती है। रूमी दर्द से चिल्लाने लगती है और डॉक्टर को बुलाने को बोलती है, क्योंकि जेलीफिश का जहर खतरनाक हो सकता है। रेहान उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है। वो मजाक में कहता है, मैंने एक फिल्म देखा था कि अगर जेलीफिश काट ले तो उस जगह पर टॉयलेट करना चाहिए। रूमी को बहुत घिन आती है, लेकिन मजबूरी में वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे ऐसा करने को बोलती है। तभी रूमी को अपने पैर पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वो आंख खोलकर देखती है तो रेहान वहां पर एक
क्रीम लगा रहा था। रेहान हंसते हुए कहता है, आजकल हर चीज की क्रीम मिलती है, तुम क्या सोच रही थी? रूमी खुद को बेवकूफ समझकर हंसने लगती है और बोलती है, तुम हर वक्त मजाक ही करते रहते हो, कभी कुछ सीरियसली लेते भी हो? रेहान रूमी को अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच बताता है। वो बचपन में क्रिकेट का चैंपियन था और इंडिया के लिए खेलना चाहता था, लेकिन जब उसकी माँ को यूएसए का ग्रीन कार्ड मिला तो उसने अपनी माँ की खुशी के लिए अपना सपना छोड़ दिया और विदेश चला गया। रूमी पूछती है कि उसने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? रेहान कहता है, हमेशा माँ बाप ही बच्चों के लिए त्याग करते हैं, क्या बच्चा अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? वो आगे कहता है, जो मर्द अपनी पसंद की औरत के लिए कुर्बानी ना दे सके वो मर्द ही नहीं। रेहान की ये बातें सुनकर रूमी उसके प्यार में पूरी तरह डूब जाती है। रेहान रूमी को अपनी माँ पिंकी से वीडियो कॉल पर मिलवाता है। पिंकी को भी रूमी पसंद आ जाती है। इसके बाद रेहान रूमी को सीधे आई लव यू बोलकर प्रपोज कर देता है। रूमी हैरान होती है कि इतनी जल्दी कैसे। रेहान कहता है कि उसने अपना वो राज रूमी को बताया है जो आज तक किसी को उसने नहीं बताया, और इंसान अपना राज उसी को बताता है जिससे वो प्यार करता है। तभी आगरा में एक दुखद घटना होती है। कहानी की शुरुआत में जो लड़का नींद में चल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रूमी के पिता वर्धन सिंह है। उनकी छोटी बेटी जिया की गलती से घर का दरवाजा खुला रह गया था और वर्धन सिंह नींद में चलते हुए सड़क पर आ गए जहां उनका एक्सीडेंट हो गया। खबर मिलते ही रूमी बताती है कि उसकी बहन जिया शादी करके कनाडा चली जाएगी। अगर रूमी ने भी रेहान से शादी कर ली और यूएसए चली गई तो उसके बीमार पिता का ख्याल कौन रखेगा? वो कहती है, जब तक उसके पिता जिंदा है वो शादी करके नहीं जाएगी। ये सुनकर रेहान सन्न रह जाता है। रूमी इंडिया वापस आती है। उसके पिता हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं। जिया अपने पापा के साथ कनाडा चलने को बोलती है, लेकिन वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं जिस देश के लिए उन्होंने फौज में रहकर लड़ाई लड़ी उस देश को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे। वो अपनी आखिरी सांस तक इसी घर में और इसी देश में रहना चाहते हैं। रूमी तय कर लेती है कि वो अपने पिता की सेवा के लिए अपनी खुशियों का त्याग कर देगी। काफी दिन बीत जाते हैं। रेहान और रूमी अब दो अलग अलग देश में हैं और उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। रेहान फोन करता है पर रूमी नहीं उठाती। रेहान अपनी माँ पिंकी के पास वापस चला गया है पर वो रूमी को भुला नहीं पा रहा। इधर जिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिया घर की सारी जिम्मेदारियां और पिता की दवाइयों की लिस्ट रूमी को समझा रही होती है। जिया की सगाई हो जाती है और शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। पिंकी अपने बेटे का उदास चेहरा देखकर समझ जाती है कि मामला क्या है। रेहान उसे सब सच बता देता है। पिंकी कहती है, मुझे पक्का यकीन है कि रूमी ही मेरी बहू बनेगी, पर तू यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठा क्यों है? रेहान कहता है कि रूमी के पिता का एक्सीडेंट हुआ है और वो मुझे छोड़कर चली गई। ये सुनकर पिंकी उसे डांटती है और कहती है, अगर मुझे हल्का सा बुखार भी हो तो तू आसमान सिर पर उठा लेता है। उस बेचारी के पिता का एक्सीडेंट हुआ और तू उसे मामूली बात बोल रहा है। पिंकी उसे कहती है कि वो इंडिया जाए, रूमी के परिवार को मनाए और रूमी को लेकर आए। रेहान कहता है कि रूमी ने मना कर दिया है। पिंकी गुस्से में कहती है, उसने मना किया है और तू मान गया? इंडिया जा, उसके घर के सामने खड़ा रह, उसके पीछे पीछे घूम जब तक उसके पिता मान न जाए। वो साफ कह देती है कि जब तक रूमी साथ न आए रेहान भी वापस न आए। जिया अपने होने वाले ससुराल वालों के साथ ताजमहल देखने के लिए जाती है। रूमी भी साथ में जाती है और वो वहाँ बहुत बोर हो रही थी। रूमी भी साथ में थी पर वो बहुत बोर हो रही थी क्योंकि उसका घर ताजमहल के पास ही है और उसने इसे बचपन में हजारों बार देखा है। रूमी चिढ़कर थोड़ा दूर अकेले टहलने लगती है। तभी उसे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखती और हैरान रह जाती है। सामने रेहान खड़ा था। रूमी अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। रेहान रूमी को गले लगाता और फिर से उसे यूएसए चलने को बोलता है। वो कहता है कि वो खुद रूमी के पापा से बात करेगा और उन्हें भी साथ ले चलेगा। वो उनके लिए वहाँ इंडियन शेफ और सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम कर देगा। लेकिन रूमी फिर उदास हो जाती है। वो जानती है कि उसके पापा उसकी खुशी के लिए हाँ तो बोल देंगे पर अपने देश को छोड़कर वो कभी खुश नहीं रहेंगे। रूमी उन्हें ये दुख नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो रेहान को वापस जाने को बोलती है। रेहान रात को अपनी माँ पिंकी को फोन करके सब बताता है। पिंकी मजाक में कहती है कि अगर उसके पापा ही रुकावट हैं तो उन्हें रास्ते से हटा दो। फिर वो अपना असली प्लान भी बताती है। प्लान ये है कि रेहान किसी तरह रूमी के परिवार में जगह बनाए और उसके पापा को अपनी तरफ करे। पिंकी पता लगाती है कि जिया की शादी के लिए कौन सी वेडिंग प्लानर कंपनी काम कर रही है। वो उस कंपनी से सेटिंग करके रेहान को उसका बॉस बनवा देती है। अगले ही दिन रेहान एक बड़े बॉस की तरह रूमी के पापा और जिया के ससुराल वालों के सामने आता है। रूमी समझ जाती है कि ये रेहान की चाल है पर वो चुप रहती है। रूमी अकेले में रेहान से बात करती है। रेहान उसे समझाता है कि जिया और उसका बॉयफ्रेंड तो अभी अभी मिले हैं तो सिर्फ रूमी ही क्यों सैक्रिफाइस कर रही है। वो बताता है कि उसने जिया के होने वाले पति के बारे में छानबीन की। उस लड़के की सगाई पहले भी 2 बार टूट चुकी है और उसका खानदान भी कुछ खास नहीं है। रेहान कहता है कि उसका खुद का बैकग्राउंड एकदम साफ है, फिर रूमी को उसे अपनाने में क्या दिक्कत है, पर रूमी फिर भी उसकी बात अनसुनी कर देती है।
अगली सुबह रूमी जब सोकर उठती है तो वो देखती है रेहान उसके घर के किचन में खाना बना रहा है। वो हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रेहान बड़े प्यार से कहता है कि क्योंकि वो वेडिंग प्लानर है इसलिए उसे जानना होगा कि घर वालों को खाने में क्या पसंद है। रूमी के पापा भी रेहान की बात से सहमत हो जाते हैं और उसे पसंद करने लगते हैं। तभी घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं। उनमें से एक आंटी तो रेहान को देखकर उस पर फिदा ही हो जाती है और अपने बेटे की उम्र के लड़के पर क्रश खाने लगती है। घर का माहौल अब काफी मजेदार हो गया है। खाना बनाने के बाद रेहान सबको अपने हाथ से खाना परोसता है। सबको उसकी बनाई दाल बहुत पसंद आती है। रेहान यहाँ रूमी के पापा का दिल जीतने के लिए लंबी लंबी फेंकने लगता है। वो कहता है भले ही वो यूएस में रहता है लेकिन आज भी रोज दाल चावल खाते हैं क्योंकि उनकी रगों में इंडियन खून है, जबकि हकीकत में माँ बेटे विदेश में पूरी तरह विदेशी रंग में रंगे हुए हैं। रेहान अमेरिका की खूब तारीफ करता है पर वरदान सिंह साफ कह देते हैं कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर रेहान फिर उदास होता है। जिया की शादी के फंक्शन शुरू होते हैं। रेहान और रूमी चाहते हैं कि किसी तरह ये शादी रुक जाए ताकि जिया इंडिया में ही रहे और रूमी फ्री हो सके। रूमी को पता चलता है कि जिया के मन में अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड विकी के लिए फीलिंग्स हैं। रेहान तुरंत विकी को ढूंढ निकालता है और उसे अपना असिस्टेंट बनाकर शादी के घर में ले आता है। जिया उसे देखकर पिघलने लगती है लेकिन वो अपने नए मंगेतर के साथ ही वफादार रहने की कोशिश करती है। शादी के काम की हड़बड़ी में वरदान सिंह परेशान थे पर रेहान सब संभाल लेता है। फंक्शन के दौरान रेहान की माँ पिंकी भी वहाँ पहुँच जाती है और सब खूब नाच गाना करते हैं। रात को वरदान सिंह और रेहान साथ बैठकर शराब पीते हैं और कैरम खेलते हैं। नशे में वरदान सिंह पूछते हैं तुम्हें रूमी कैसी लगती है। नशे में धुत रेहान सब सच उगल देता है। वो बताता है वो रूमी से बहुत प्यार करता है और उसके लिए यहाँ आया है। वरदान सिंह गुस्सा होने के बजाय खुश होते हैं क्योंकि उन्हें रेहान बहुत पसंद है। वो रेहान को लेकर रूमी के कमरे में जाते हैं और शादी की बात करते हैं। रूमी को गुस्सा आता है कि रेहान ने नशे में सब बता दिया। तभी नीचे से शोर सुनाई देता है। पिंकी भी पूरी तरह नशे में थी और नाचते नाचते सबको नीचे बुलाती है। वो सीधे वरदान सिंह से भिड़ जाती और पूछती है आपको यूएसए जाने में क्या दिक्कत है। अगर आपको नींद में चलने की बीमारी है तो हम वहाँ इलाज कराएंगे और आपको किसी ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे। ये सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं। रूमी को बहुत गुस्सा आता है कि पिंकी ने उसके पापा को ओल्ड एज होम में डालने की बात कही। वो चिल्लाकर पिंकी को जवाब देने लगती है। अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करते देख रेहान को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है चाहे जो भी हो जाए वो अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इधर रूमी भी अपने पापा के अपमान पर अड़ी थी। दोनों के बीच जबरदस्त अनबन हो जाती है। वरदान सिंह हालात संभालने की कोशिश करते और बोलते हैं कि वो यूएसए जाने के लिए तैयार हैं ताकि उनकी बेटी खुश रहे, लेकिन रूमी मना कर देती है। तभी गुस्से में रेहान कह देता है कि वो ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो उसकी माँ का अपमान करे। बात बहुत बिगड़ जाती और रेहान अपनी माँ पिंकी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वरदान सिंह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पिंकी का नशा उतरता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रूमी से माफी मांगती है और उसे गले लगाती है। डॉक्टर बताते हैं कि वरदान सिंह की एक जरूरी दवा छूट गई थी, इसीलिए उनकी हालत बिगड़ गई। रूमी को याद आता है कि वो दवा देना भूल गई थी। वो खुद को बहुत दोषी मानती है और रोने लगती है। तभी रेहान उसके पास आता है और उसे संभालता है। जब वरदान सिंह को होश आता है तो वो रेहान से बोलते हैं कि वो विदेश चलने को तैयार हैं, लेकिन रेहान मुस्कुराकर बोलता है आपको कहीं नहीं जाना है। रेहान उन्हें समझाता है कि उसे बचपन से पिता का प्यार नहीं मिला और इन कुछ दिनों में उसे वरदान सिंह में अपना पिता दिखा। रेहान कहता है कि अब वो अपनी पसंद से अपनी ही मिट्टी में रहेंगे, मतलब इंडिया में, और उन्हें कहीं और जाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। रेहान उनसे एक विनती करता है कि क्या वो उन्हें पापा कह सकता है। वरदान सिंह भावुक होकर उसे गले लगा लेते हैं। जिया की शादी हो जाती है। रेहान एक भाई की तरह शादी की सारी रस्में निभाता है। रूमी ये सब देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे लगता है कि उनका अब रिश्ता खत्म हो गया है क्योंकि रेहान को यूएसए जाना होगा और उसे इंडिया में रहना होगा। विदाई के बाद रूमी रेहान का दिया हुआ ब्रेसलेट उसे लौटा देती है। रेहान चुपचाप उसे लेकर अपनी माँ के साथ यूएसए वापस चला जाता है। यूएसए पहुंचने के बाद भी रेहान रूमी को भूल नहीं पाता। पिंकी अपने बेटे की तड़प देख नहीं पाती और खुद को दोषी मानती है। वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो रेहान से कहती है जैसे रूमी अपने पापा से प्यार करती है वैसे ही तू मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पिंकी रेहान को आदेश देती है कि वो वापस आगरा जाए, रूमी से शादी करे और वहीं बस जाए। रेहान हैरान होकर पूछता है वो माँ को छोड़कर कैसे जाए। तब पिंकी कहती है वो भी उसके साथ वापस इंडिया जाकर रहेगी। रेहान पूछता है कि इस आलीशान घर और कंपनी का क्या होगा। पिंकी रेहान के गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है रेहान ही मेरा घर है, जहाँ मेरा बेटा जाएगा वहीं मैं खुशी खुशी रह लूंगी। माँ की यह बात सुनकर रेहान उन्हें गले लगा लेता है। इधर आगरा में रूमी का सपना पूरा हो चुका था। उसकी लिखी किताबें अब हजारों लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे रिव्यूज भी दे रहे हैं। आज रूमी की नई किताब लॉन्च होने वाली है। वो अपनी कहानी सबको सुना रही होती है, तब एक आंटी का लड़का अंगूठी लेकर आता है और सबके सामने रूमी को शादी के लिए प्रपोज करता है। रूमी अभी
अभी कुछ बोलने वाली होती है कि पीछे से रेहान की आवाज सुनाई देती है। रूमी पीछे मुड़कर देखती है तो सामने रेहान खड़ा था। उसे देखकर रूमी के पापा और रूमी बहुत खुश होते हैं। तभी पीछे से पिंकी भी आती है। रेहान मजाक करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी दूसरी किताब भी पढ़ी, वो भी बहुत बोरिंग थी। लेकिन कहानी में असली मजा तो तब आता है जब असल जिंदगी में प्रेमी जोड़े की हैप्पी एंडिंग हो। रूमी को कुछ समझ नहीं आता तो वो पूछती है कि क्या कहना चाह रहे हो तुम। रेहान उसे याद दिलाता है जो मर्द अपनी पसंद की औरत के लिए कुर्बानी ना दे सके वो मर्द नहीं होता। वो साफ कहता है कि अब रूमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेहान और उसकी माँ खुद हमेशा के लिए आगरा में रूमी और उसके पापा के साथ रहने के लिए आ गए हैं। रेहान घुटनों के बल बैठता है और रूमी को प्रपोज करता है। वो वही ब्रेसलेट फिर से रूमी की कलाई पर पहना देता है। रूमी खुशी खुशी हाँ कह देती है और दोनों गले लगते हैं और इसी तरह कहानी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो ये कहानी हमें दिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि जिम्मेदारी और समझदारी भी है। एक रिश्ता तब टिकता है जब दो लोग एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं और साथ मिलकर फैसला लेते हैं। सिर्फ तू मेरा मैं तेरी कहने से रिश्ता नहीं बनता, बल्कि अपनों के लिए त्याग करना और उनका साथ निभाना ही असली प्यार है। खैर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।